हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी में आज महत्वपूर्ण चैप्टर को दोस्तों समझेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा और कहीं पढ़ा भी होगा, अक्षांतर देशांतर, जो कि दोस्तों अगर देखें तो एक पृथ्वी रहती है। आपने पृथ्वी का चित्र जो कि दोस्तों पढ़ा भी होगा, मतलब कि छठी सातवीं आठवीं में, और देखा भी होगा कि इस तरह की दोस्तों पृथ्वी रहती है। और पृथ्वी पर अगर देखें तो इस तरह की रेखा भी रहती है और सीधी रेखा भी रहती है। तो आपको लगता होगा कि ये रेखा क्या है और क्या होता है, इस चीज़ से पृथ्वी पर क्यों खींची गई है, और एक्चुअली में क्या है रेखाएं, मतलब जो रेखाएं खींची गई है, ये लाइनें क्या है पृथ्वी में होती है और ये नहीं होती है, तो इनको क्यों खींची गई है, क्या होता क्या है इनसे। और जितने भी दोस्तों आपके मन में दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और आप जब तैयारी करते हैं तो उसमें एक ज्योग्राफी के अंदर ये मतलब चैप्टर तो पृथ्वी को हम समझते हैं, तो ये चैप्टर तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अक्षांतर और देशांतर क्या है। दोस्तों आपको कन्फ्यूजिंग होता होगा कि क्या होता है इससे, और दोस्तों आपने काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो मतलब पहले से उपलब्ध है दोस्तों, लेकिन वहाँ काफ़ी बड़े और काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाले दोस्तों हम बहुत ही कम समय में बहुत ही बेसिक से दोस्तों एडवांस तक की थोड़े से दोस्तों टाइम में हम पूरी आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप शुरू से एंड तक देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से हम अक्षांतर देशांतर को समझ लेंगे। और आपको हमेशा के लिए ये जो टॉपिक है दोस्तों हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है, तो आप बने रहिए एंड तक। और दोस्तों इसके बाद में जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इस टॉपिक से दोस्तों आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की, हालांकि थोड़ी चपटी रहती है ध्रुव पर, लेकिन इसको ही मान सकते। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी का दोस्तों आपको पता होगा कि मतलब कि पृथ्वी की स्टडी करने के लिए जो तो पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं वहाँ पर नहीं है, काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी की स्टडी करने के लिए कि पृथ्वी को और अध्ययन किया जाए और उसकी गहराई से उसकी स्टडी की जाए। तो उसमें क्या है कि कुछ रेखाएं खींची गई है। तो दोस्तों कैसे खींची गई है उसको हम देखते हैं और उससे दोस्तों आगे की हम फिर नॉलेज और लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर देखते हैं तो बीच से एक रेखा खींची गई है दोस्तों, यहाँ पर ये आप बीच से खींच लीजिए। ठीक दोस्तों, इसको बोला गया भूमध्य रेखा। मतलब दोस्तों पृथ्वी को अगर भूमि माने तो दोस्तों ये आधा भाग इधर चला गया, आधा भाग इधर चला गया। ठीक दोस्तों ये क्या हो जाता है, तो भूमध्य रेखा मतलब भूमि के अंदर एक रेखा खींची गई, पृथ्वी पर एक रेखा खींची गई, इसको भूमध्य रेखा। आधा भाग इधर चला गया, आधा इधर चला गया, इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक उत्तरी गोलार्ध मतलब आधा गोला उधर, तो उत्तर है दोस्तों अगर देखते तो ऊपर की ओर उत्तर आता है और नीचे साउथ आता है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध बोला गया, इसको दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों बोला गया। ठीक बिल्कुल क्लियर दोस्तों, एक रेखा खींची, आधा इधर काट दिया, आधा इधर काट दिया। ठीक अब दोस्तों इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री भी हम बोल सकते हैं। ठीक अब दोस्तों इसके बाद में हम आते हैं, तो आप समझिए कि जो दोस्तों कुछ इस तरह की रेखाएं खींची जाती है, या एक रेखा यहाँ हो जाती है, फिर एक रेखा यहाँ हो जाती है, फिर एक रेखा यहाँ हो जाती है दोस्तों ऐसी। और मतलब कि एक साइड में अगर देखें दोस्तों ऊपर की ओर, तो इसमें कितनी रेखा है, तो आपको ऐसी दोस्तों 90 रेखा मिलेगी, मतलब 90 रेखा उत्तरी गोलार्ध में। और दोस्तों मैंने बताया कि दोनों गोले बराबर काटे गए, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होगा दोस्तों कि आपको 90 रेखा कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ दोस्तों पूरी 90 रेखा तो नहीं आ सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, आप समझ जाइए कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखा मिलेगी इस तरह से। इनको दोस्तों अक्षांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांतर। अक्षांतर कितनी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में होती है, यहाँ पर भी दोस्तों होती है ध्रुवों पर, तो ये 90 होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती है। ठीक अब दोस्तों 90 90 180 हो जाती है, कितनी हो जाती है 180 हो जाती है। अब दोस्तों किसी एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इसको भी जोड़ दिया जाता है भूमध्य रेखा को, तो हो जाती है कुल 181 हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ध्रुवों पर यहाँ दोस्तों लाइनें नहीं होती है, वहाँ बस एक थोड़ा सा बिंदी लगाई जाती है ऐसी, तो इसको लाइनें नहीं माना जाता। अब दोस्तों लाइनें नहीं माना जाता तो 181 में से 2 को कम कर दीजिए, तो 179 मतलब अक्षांतर रेखा रहती है, जो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अपन देखें इधर मतलब 0 लाइन के इधर, तो इधर 80 90 रेखाएं खींची गई है, और दक्षिण गोलार्ध में भी 90 रेखा खींची गई है। दो बातें आप याद रखें, और दोनों ये सब अक्षांतर रेखा कहलाती है। अब दोस्तों इसमें हम देखें तो कुल हो जाते हैं कितनी 90 और 90 180 हो गई।
इसको भी जोड़ लिया जाए भूमध्य रेखा तो 181, लेकिन ये ध्रुवों पर बिंदी आती है तो इनको नहीं जोड़ेंगे, 2 घटा देंगे तो 179 हो जाएगी। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से आ रहा है। यूं बताया गया है कि भूमध्य रेखा को छोड़कर कितनी रेखाएं होती है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में, तो आपको फिर 180 बतानी है। उन्होंने बोला गया भूमध्य रेखा को भी जोड़ दो तो फिर 181 हो जाती है। और वो यूँ बोलते हैं कि ध्रुवों पर वो बिंदी होती है उसको तो नहीं लेना है, फिर उसके बाद में कितनी होती है तो आपको 179 करनी है। ये दोस्तों तीनों बातें मैंने बता दी। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में आगे चढ़ते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस रेखा से होता क्या है, क्या होता है इस रेखा से, क्यों खींची गई है, क्या काम क्या रहता है। दोस्तों इससे क्या है, जलवायु पता लगाई जाती है और इससे मतलब कि मौसम जलवायु हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अक्षांश का आपको पता चल गया होगा, उत्तर में 90 रेखा है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में भी 90 रेखाएं। अब दोस्तों हम देखते हैं, ये तो हमने अक्षांश का देखा, अब देशांतर को हम देखेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, इसको अक्षांतर कर लीजिए आप। अब हम देखेंगे दोस्तों देशांतर। ठीक, देशांतर दोस्तों अक्षांतर देशांतर आपने नाम सुना लग रहा हो आपको, और शायद आपने मतलब इसके बारे में पढ़ा भी होगा। देखिए इसके लिए भी दोस्तों क्या करना होता है, पृथ्वी को बीच से जहाँ ध्रुव है दोस्तों वहाँ से एक लाइन बीच में इस ऐसी पूरी ऐसी खींची गई है। कहाँ पर, बीच में। दोस्तों क्या होता है मतलब अक्षांतर देशांतर क्या महत्व रखती है, क्या इनका महत्व है, बहुत महत्व है दोस्तों, उनको हम देखेंगे। पहले अक्षांतर और देशांतर दोनों को समझ लीजिए, फिर उनका महत्व देख लेंगे। अक्षांतर को दोस्तों बहुत बेसिक से समझ लिया हमने। अब देखिए देशांतर में क्या होता है कि बीच में से एक रेखा खींची गई, इसको बोला गया ग्रीनविच रेखा। ये दोस्तों पृथ्वी पर रेखा खींची नहीं गई है, सब काल्पनिक रेखा है, मतलब वैज्ञानिकों ने खींची है, साइंस में इसका एक बनाया गया तो उसमें हम मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों पृथ्वी पर यूँ कुछ रेखा नहीं खींची। ये दोस्तों आपने देखा होगा कुछ देश यहाँ पे आ रहे हैं, जो देश आ रहे हैं दोस्तों वो इसी लाइन से आते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक इंग्लैंड देश आता है, आपने देखा होगा, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड का नाम सुना होगा। तो इंग्लैंड में दोस्तों अगर देखें तो वहाँ की राजधानी है लॉर्ड्स, लंदन जिसको बुलाता है। लंदन में ग्रीनविच रेखा वहीं से जा रही है, उसी मतलब कि वहाँ जो वेधशाला है उसके ऊपर से ही, तो वहाँ पर स्टडी की जाती है। ये दोस्तों होती है जो देशांतर रेखा होती है वो समय बताने के लिए बनाई गई है। अक्षांतर रेखा है मौसम जलवायु के लिए, और ये समय बताने के लिए बताई, मतलब समय के लिए, समय देखने के लिए बनाई गई। अब दोस्तों देखें कैसे समय और कैसे मौसम करती है दोनों। देखिए दोस्तों इसमें जो रेखा खींची गई है वो रेखा दोस्तों खींची गई है यहाँ से जो चलती है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों वह क्या है, कुछ इस तरह से चलती है, मतलब वो ध्रुवों से आती है और सीधी नीचे मिलती है यहाँ पर। ये दोस्तों बीच में कहीं भी मतलब कि यहाँ मिलेगी। ये दोस्तों अगर देखें तो इसको पूर्वी देशांतर बोला जाता है, इस पूरे भाग को। दोस्तों वो अक्षांतर छोड़ दीजिए आप, वो हो गया है, वो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब यूँ याद रखिए हम देशांतर देख रहे हैं तो इसको इधर वाला भाग है इसको पूर्व बोला जाए, क्योंकि इधर पूर्व आ जाता है दोस्तों, जिधर से सूर्य उगता है तो ये पूर्व आ जाएगा तो इसको पूर्वी देशांतर बोला जाता है। और इस लाइन के उधर जो आएगा दोस्तों तो दक्षिणी मतलब पश्चिमी देशांतर दोस्तों हो जाता है। ये लाइन दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये दोस्तों कितनी लाइन होती है इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों ये जो लाइन होती है पूर्वी देशांतर में अगर देखें तो 180 लाइनें दोस्तों होती है देशांतर, पूर्वी देशांतर में 180, और इसके इधर देखें तो इधर भी 180 हो जाएगी। कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों 360। क्लियर है, पूर्वी देशांतर में 180, पश्चिमी देशांतर में 180, 360 हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों इसमें ग्रीनविच रेखा को भी जोड़ दिया जाए, ग्रीनविच रेखा बोली गई है, इसको भी जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, हो जाती है 361। अब दोस्तों वहाँ क्वेश्चन आपको देखना है कि किस तरह से आता है। अगर वो बोलते हैं ग्रीनविच रेखा को भी जोड़कर बताओ तो फिर 361 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अक्षांतर देशांतर दोनों रेखाओं को आपने देख लिया है दोस्तों। ये 180 होती है कुल, मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिण गोलार्ध में 90। और देशांतर को देखें तो पूर्वी में अगर देखें देशांतर में यहाँ पर 180 आ जाएगी, पश्चिम में 180। दोस्तों दोनों का आपने देख लिया। अब दोनों का हम कार्य देखते हैं कि क्यों खींची गई है, क्या होता क्या है इनसे। देखिए दोस्तों सब आप समझिए कि ये एक सूर्य है, क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर एक सूर्य को मान लेते हैं, ये हमारा सूर्य है, क्योंकि दोस्तों रोशनी कहाँ से मिल रही है हमको, सूर्य से ही मिल रही है दोस्तों। अब ये सूर्य है, सूर्य को दोस्तों हम देखते हैं तो जो दोस्तों आप याद रखिए कि जितनी भी ये अक्षांतर रेखा है, ये दोस्तों ये वाली जो है इनको अक्षांतर बोला जाता है, जो मतलब कि आड़ी खींची जाती है, और जो सीधी खींची जाती है ये खींची गई है जो ध्रुवों पर मिल रही है, इनको देशांतर बोला जाता है। ठीक, तो अक्षांतर दोस्तों इनके इसके और इसके बीच की 111 किलोमीटर लंबाई होती है।
यहाँ से यहाँ तक 111 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 111 111 111 111 मतलब ये छूती नहीं है, ये पृथ्वी के मतलब कि यूँ जाती है यूँ जाती है और पूरी मिल जाती है। ये इधर भी है दोस्तों, उधर भी है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की रेखा मिलेगी ऐसी, और ये जो रेखा दोस्तों ध्रुवों से गुजरती है तो यहाँ आकर सीधे ध्रुवों पर ही मिलती है, ठीक। लेकिन ये कहीं नहीं मिलती दोस्तों, ये सीधी पूरी गोलाई से चक्कर लगाती है अपना, सारी रेखाएं कहीं नहीं मिलती, अक्षांतर देशांतर ध्रुवों पर मिल जाती है दोस्तों। 111 किलोमीटर इनकी लंबाई होती है। अब दोस्तों अक्षांतर में आपको कुछ मतलब महत्वपूर्ण लाइनें उनको याद रखना है, सबको याद रखना नहीं है। ये तो भूमध्य रेखा हो जाती है, ठीक, ये भूमध्य रेखा हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा कि जो 23.5 डिग्री जो तो डिग्री से बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीच माना जाता है और इसके हिसाब से देखा जाता है कोण बनाया जाता है यहाँ पर और इधर भी बनाया जाता है और फिर रेखा को खींचा जाता है। दोस्तों ऐसी डिग्री में बनाई गई है तो सारी डिग्री है दोस्तों। आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री अगर यहाँ मान लिया जाए तो 23.5 डिग्री पर दोस्तों क्या है, इधर दक्षिण में भी 23.5 डिग्री और अगर देखें तो उत्तर में भी 23.5 डिग्री। दोस्तों कहाँ भी आ रही है 23.5 डिग्री, मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं यहीं आए, वो जहाँ आएगी दोस्तों पृथ्वी के अनुसार, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक। दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री पश्चिम में, इनको दोस्तों दक्षिण में इनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे इसको दिया गया दोस्तों, जो नाम दिया गया उसको दिया गया कर्क रेखा, ठीक। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, इसको जो नाम दिया गया है कर्क रेखा, ये दोस्तों आपको मतलब कि याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपने दोस्तों सुना भी होगा कि जो उत्तर में उत्तर में अगर देखें तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। ये कर्क रेखा दोस्तों अगर देखें तो जो कर्क रेखा है हमारे भारत से होकर गुजरती है, कुछ राज्य इसके अंदर आते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में दोस्तों उसको भी पढ़ेंगे। ये कर्क रेखा है दोस्तों 23.5 डिग्री, ये भारत के बीच में से जाती है, ठीक। और दोस्तों इसको कर्क रेखा बोला है 23.5 डिग्री। और एक और देखें 66.5 डिग्री, ये दोस्तों जो होती है ये वाली दोस्तों, यहाँ पर इसको आर्कटिक रेखा नाम दिया गया है दोस्तों। अगर इसमें हमारा भारत देखें तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, हमारा भारत है ये यहाँ आ जाएगा, इसको आप यहाँ मान लीजिए कुछ इस तरह का दोस्तों, कुछ इस तरह का ये हमारा भारत है। तो भारत अगर देखा जाए तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में। इसको दोस्तों पश्चिम नहीं बोल सकते, पश्चिम इधर आ जाएगा, ठीक। दोस्तों यहाँ हमारा इंडिया आ जाएगा, यहाँ पूरा एशिया महाद्वीप है, इधर अमेरिका है, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील वगैरह सब देश आते हैं, ये दोस्तों यहाँ हमारा इंडिया आ जाएगा। तो 66.5 डिग्री पर दोस्तों आर्कटिक रेखा, आप ध्यान रखेंगे आर्कटिक महासागर आता है, उसके नाम पर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है। मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही आपको याद रखना है, सिंपल। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा है। दोस्तों आर्कटिक महासागर है, उसके नाम से इस रेखा का नाम रखा गया है, ठीक। अब दोस्तों दक्षिण में अगर चले 23.5 डिग्री पर यहाँ मकर रेखा आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। और नीचे अगर चले दोस्तों 66.5 डिग्री पर, यहाँ अगर मान लिया जाए तो यहाँ 66.5 डिग्री पर यहाँ आ जाएगा अंटार्कटिका रेखा। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे, जो कि आपने मैप देखा होगा यहाँ पर, उसके नाम पर दोस्तों इस रेखा का नाम रखा गया। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया, अपने स्थिति भी देख ली। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों ये यहाँ से सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी, ये यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहाँ पड़ती है पृथ्वी के बीचों बीच। उस समय दोस्तों क्या टाइम होता है दोस्तों, मार्च का महीना, मार्च आप याद रखिए। तो मार्च के महीने में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से समझिए कि जितने भी उत्तरी गोलार्ध में देश है, महाद्वीप है, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, इधर यूरोपीय कंट्री आ जाएगी, इधर रसिया, इधर चाइना, जापान, यहाँ इधर देखें तो यहाँ अमेरिका, ये सब दोस्तों, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ दक्षिण अफ्रीका, ये सब ब्राज़ील वगैरह आ जाएंगे। दोस्तों ये क्या है कि यहाँ पर जब पड़ेगी तो आधी रोशनी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, मतलब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पर इधर भी दिन रात बराबर रहेंगे, इधर भी बराबर रहेंगे। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, अपने मतलब ऑब्जेक्टिव में उसको याद भी क्या होगा। अब देखिए फिर रोशनी दोस्तों धीरे धीरे बदलेगी, अप्रैल में यहाँ से जाएगी दोस्तों, अप्रैल में यहाँ से जो सूर्य की रोशनी दोस्तों 23.5 डिग्री
और इधर 23:30 दक्षिण में, इनके आसपास ही दोस्तों सूर्य की रोशनी चलती है। देखिए उसके हिसाब से ही रोशनी यहाँ पर गिरती है। मैंने बताया कि अक्षांतर देशांतर की कोई बहुत बड़ी वजह है, तभी साइंटिस्टों ने बनाई है। पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है उसका दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ी, ठीक है, तो 21 मार्च को दिन रात बराबर, फिर अप्रैल में यहाँ से पड़ेगी दोस्तों। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी इधर जाएगी तो इधर दिन बड़े होते जाएंगे और इधर रात छोटी होती जाएगी, मतलब इधर छोटे होते जाएंगे और इधर बड़े होते जाएंगे। देखिए यहाँ अप्रैल में आप देखते हैं तो हमारे इंडिया में या एशिया के अधिकतर देश है, वहाँ पर दोस्तों अगर गर्मी काफ़ी पड़ने लग जाती है, आपने देखा होगा अप्रैल महीने में, और दिन भी बड़े बड़े हो जाते हैं, यही कारण है दोस्तों। और इधर दिन छोटे होने लगते हैं, ठीक। इधर देखें तो यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, दोस्तों आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब दोस्तों अगर देखें तो हमारे देश में दिन होता है तो वहाँ रात होती है। अमेरिका आपने देखा होगा कि वहाँ दिन है तो रात है। अफ्रीका में अब मैच क्रिकेट अगर देखते हो दोस्तों, आपको शौक हो तो भारत में दिन ही रहता है, वहाँ नाइट हो जाती है। इंग्लैंड में कुछ अलग दिन होता है, हमारे यहाँ कुछ अलग टाइम है। दोस्तों आपने बहुत सारा देखा होगा, तो आज बिल्कुल सारा क्लियर कर लीजिए कि कौन से देश में कब क्या होता है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। देखिए अब दोस्तों मई में दिन सूर्य यहाँ से जाएगा दोस्तों, ये क्या है, मई में आप देखते हैं काफ़ी गर्मी गिरने लग जाती है। सूर्य दोस्तों यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से, मतलब उसकी रोशनी यहाँ पड़ेगी, इधर ज़्यादा जाएगी इधर कम आएगी। तो दोस्तों आप देखते हैं तो इधर मई महीने तक दोस्तों काफ़ी गर्मी गिरने लग जाती है, ठीक है। और मई और जून, तो दोस्तों जून में यहाँ आ जाएगा। तो जून को दोस्तों आपको पता होगा, जून में अगर देखें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ये आप याद रखिए। जून के महीने में काफ़ी गर्मी गिरती है और रात सबसे छोटी हो जाती है, उसका उल्टा दिन सबसे बड़ा होगा तो रात छोटी तो होगी दोस्तों। इधर तो क्या है कि मौसम और ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं अपने इधर अगर गर्मी है तो उधर ठंडी का माहौल चलेगा, ठीक। अब दोस्तों ये मतलब जून आ जाता है, फिर जुलाई में वापस यहाँ से जाएगा सूर्य, अगस्त में वापस यहाँ से जाएगा और सितंबर में फिर यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों 22 सितंबर को, या कहीं कहीं दोस्तों 23 भी लिखा रहता है, तो 22 या 23 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, दिन रात फिर बराबर हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ सितंबर यहाँ से, अब दोस्तों सितंबर के बाद में इधर सूर्य इधर आने लगेगा और इधर मतलब कि ठंडी का मौसम आ जाएगा और इधर दिन भी छोटे हो जाएंगे। देखिए अक्टूबर में यहाँ दोस्तों सूर्य यहाँ से गिरने लगेगा, सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ने लगेगी दोस्तों। आपको पता होगा जितने भी दक्षिण में जो देश है मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह, केन्या, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब नीचे यहाँ तक जितने भी देश है दोस्तों, आपको मैप क्लियर होगा वर्ल्ड का। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ से रोशनी पड़ेगी, तो आप देखा होगा अक्टूबर में हमारे इधर ठंड गिरने लग जाती है दोस्तों। यही है, सूर्य की रोशनी इधर पड़ रही है उधर कम पड़ रही है तो ठंडी तो गिरेगी। तो दोस्तों उसमें अगर देखते हैं तो यहाँ से जाएगा, मतलब अक्टूबर में यहाँ से जाएगा, नवंबर में यहाँ से जाएगा सूर्य की रोशनी, और दिसंबर में यहाँ से जाएगा 23.5 डिग्री। दोस्तों मैंने बताया कि दोनों 23.5 डिग्री काफ़ी महत्व है दोस्तों। यहाँ आएगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। और अब दोस्तों सबसे बड़ा दिन कब, दक्षिण मतलब कि ये जो दक्षिण गोलार्ध है उधर दोस्तों सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, ध्यान रखें, ठीक। अब दोस्तों हमारे इधर आप देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में मैंने बताया कि मतलब कि कितनी ठंडी गिरने लग जाती है, आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी तक, ठीक। अब दोस्तों ये फिर क्या होगा, नवंबर में यहाँ आएगा, दिसंबर में फिर यहाँ से दोस्तों ये इसके बीच में दोस्तों इसकी रोशनी आती रहती है। ये यहाँ आ गया, फिर नवंबर में यहाँ, दिसंबर में अगर देखें तो यहाँ जाएगा, दिसंबर में यहाँ आ गया, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च में फिर यहाँ बराबर गिरने लगा, फिर दिन रात बराबर हो जाएंगे। फिर मई में यहाँ आ जाएगा, जून में फिर यहाँ आ जाएगा दोस्तों, फिर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब 22 सितंबर है, ठीक। और दिन रात 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को, और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। तो दोस्तों ये हमने देखा। अब दोस्तों आपको ये मौसम और समय से संबंधित बातें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम कुछ और देखते हैं। तो इधर दोस्तों क्या है, सूर्य की रोशनी पहले पड़ेगी क्योंकि ये पूर्व का भाग हो जाता है, पूर्वी देशांतर। दोस्तों आपने देखा होगा जापान सबसे पहले आता है, जापान यहाँ पर है दोस्तों। जापान को सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी, सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो जाहिर है दिन वही होगा। फिर उसके बाद में सूर्य की रोशनी फिर धीरे धीरे फिर इंडिया में पड़ेगी, फिर इधर जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ब्रिटेन देश आ जाता है, ठीक। और ब्रिटेन के इधर भी काफ़ी सारे देश, यहाँ अमेरिका वगैरह, वेस्ट इंडीज, आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज देश का नाम क्रिकेट में दोस्तों वही है। और इधर बाकी सारे कैलिफोर्निया वगैरह आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ रोशनी पड़ेगी, आपको बता दूँ कि यहाँ रोशनी पड़ेगी दोस्तों, पूरे पर रोशनी पड़ेगी। यहाँ पर रोशनी पड़ी तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर 8 बज गए
फिर ये दोस्तों घूमेगी, पृथ्वी घूमती रहती है दोस्तों, पृथ्वी घूमने का उसमें टाइम होता है। देखिए 1 डिग्री अगर घूमेगी दोस्तों, अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आता है। आप यूँ याद रखिए, 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमेगी 4 मिनट का अंतर आता है, मतलब 1 डिग्री पर रोशनी ज़्यादा जाएगी तो 4 मिनट आगे हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ी 8 बजे, दिन के 8 बजे, तो फिर पृथ्वी घूमी, फिर रोशनी यहाँ तो पड़ी, फिर यहाँ पड़ी, तो दोस्तों यहाँ 8 बज गए लेकिन यहाँ 9 बज गए। दोस्तों रोशनी जैसे जैसे रोशनी पड़ती जाएगी, पृथ्वी घूमती जाएगी और वहाँ टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जब 12 बजते हैं तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में 11:30 बजते हैं। तो ये आप मतलब कि फ़र्क है कि रोशनी पहले हमारे इंडिया आ गए तो इंडिया में पहले पड़ेगी और फिर पाकिस्तान में पड़ेगी, फिर दूसरे देश में। जूँ जूँ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनविच, ये दोस्तों जो ग्रीनविच रेखा है, इसके इधर दोस्तों जितने भी देश है मतलब कि कुछ समय पहले चलेगा वो, और इसके बाद में कुछ समय बाद यहाँ पर चलेगा। अपने दोस्तों अगर इंग्लैंड से हमारा मैच आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ क्या है कि मतलब दोपहर हो जाती है और वहाँ दोस्तों अगर देखें दिन ही रहता है। ठीक, और हमारे यहाँ दोस्तों नाइट हो जाती है और वहाँ मतलब कि दिन ही रहता है। दोस्तों यही फ़र्क है। दोस्तों आप यूँ ध्यान रखिए कि अगर हमारे यहाँ बुधवार है, अगर देखा जाए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अगर बुधवार है, ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ मंगलवार ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, मंगलवार। अब दोस्तों यहाँ बुधवार है तो यहाँ मंगलवार। अब दोस्तों वह दिन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, तब यहाँ क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। मतलब यहाँ बुधवार रहेगा तब यहाँ गुरुवार हो जाएगा और रात की 12 बजे दोस्तों बदल जाएगा। जैसे आप ध्यान रखिए, यहाँ दोस्तों क्या है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में बुधवार है, ठीक, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा मंगलवार। अब दोस्तों वह व्यक्ति मंगलवार को चलेगा, जैसे कि उसको इंडिया आना है, वो व्यक्ति मंगलवार को चलेगा दोस्तों, ये चला इंडिया में आया। अब दोस्तों यहाँ क्या समय हो जाएगा, यहाँ तो बुधवार था, यहाँ दोस्तों गुरुवार हो जाएगा। एक दिन पहले चलता है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, एक दिन, क्योंकि आज सूर्य पहले आएगा ना दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ एक दिन पहले हो जाएगा और उसके बाद में फिर इधर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो फिर यहाँ होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों क्या मौसम और जलवायु के लिए ही मतलब कि देशांतर, अक्षांतर और देशांतर को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मतलब पहले इधर रोशनी पड़ेगी तो जाहिर इधर दिन होगा और फिर उसके बाद में उधर होगा। और दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मतलब कि दिन रात हो रहे हैं और दोस्तों आपको बेसिक साथ सारा समझ में आ गया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।